दादरी गांव में गुर्जर महापंचायत के दौरान हुई हिंसा के बाद पुलिस ने 22 लोगों को हिरासत में लिया है और जेल भेज दिया। गुर्जर समाज में इस कार्रवाई के विरोध में आक्रोश फैल गया। प्रदेश के राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद, बिजनौर सांसद चंदन सिंह चौहान, सपा विधायक अतुल प्रधान समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता जेल में बंद लोगों से मिलने पहुंचे। शुक्रवार को अदालत में सभी 22 लोगों को जमानत दे दी, लेकिन जमानती कागज केवल 11 लोगों के लिए भरे गए। इसके बाद रात को 11 लोग जेल से रिहा किए गए। रिहा होने के बाद अभिनव, गुर्जर, नीरज और आशीष ने कहा कि उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया था और वे केवल अपनी बात रख रहे थे। पुलिस ने सुरक्षा कड़ी करते हुए सभी को जेल के मुख्य द्वार तक पहुंचने नहीं दिया और बाहर बैरिकेडिंग लगाई है। रिहाई के बाद समर्थकों ने नारेबाजी की, फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। मेरठ से अरुण कुमार की रिपोर्ट। उस दिन क्या घटना हुई थी? उस दिन महापंचायत हो रही थी जो पुलिस द्वारा रोकी गई। फिर आपको क्यों पकड़ा गया था? क्या हमें जाति के आधार पर पकड़ा गया, जाति पूछ कर। आप पंचायत में जा रहे थे? नहीं, सबूत जा रहे थे, सामान लेने। कहाँ के रहने वाले हो? जाति के आधार मंगला तीनों। हाँ जी। फिर क्या हुआ? जाति पूछी कहाँ के हो आप? एक रात हम थाने के अंदर रहे और फिर रात को 12 बजे हमें डॉक्टरी कराकर और सुबह जेल में लाया गया। तो वहाँ पथराव का जो आरोप लगाया था आप उसमें शामिल नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, किसने करा था वहाँ पथराव पता नहीं जी, मुंह बांध कर जिसने भी करा, हमें तो उसका पता नहीं जिसने भी करा, पर हम पर झूठे आरोप लगाए गए सब। जाति पूछ के आपको? जाति के आधार पर हमको अंदर लिया गया, हम तो इतना कहना चाहते क्या उस आंदोलन में आप शामिल नहीं थे? नहीं, हम शामिल नहीं। नीरज भाई, क्या हुआ था? भाई तो देख लो। चलो भाई साहब आपका परिचय जानना चाहेंगे? वीरेंद्र कुमार, अध्यक्ष गुर्जर सभा मेरठ। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज कुछ लोग दादरी प्रकरण में जो ये 22 बच्चे अंदर थे, निर्दोष बच्चे थे, उनको 11 को जमानत तो 22 के 22 की हो गई है, लेकिन कागज जमानतियों के कागज 11 के पूरे हो गए, इसलिए 11 रिहा कर दिए गए। 11 बाद में रिहा होंगे जिस समय उनकी जमानतों के पेपर पूरे हो जाएंगे। तो क्या कुछ कहना चाहोगे इस प्रकरण के बारे में कि कहा था कि निकाय में जगह नहीं ली थी महापंचायत की? नहीं, जगह की अनुमति तो नहीं थी। सच्चाई ये है कि देखिए तो खास पंचायत नहीं हो रही थी जी। वहाँ तो 20-25 लड़के जो भी थे, ये अपनी बात कहना चाह रहे थे, वो ज्ञापन देना चाह रहे थे, लेकिन उसको दूसरे रूप में इस्तेमाल कर लिया गया, उनको उठाया गया वहाँ से और इसी बीच में जब उनको लेके आ गए वहाँ से, तब दूसरे लोगों ने मीर भोज को लेकर आपको क्या कहना है? मीर भोज गुजर थे, गुजर हैं, गुजर ही रहेंगे। उसमें ना ठाकुरों से कोई विवाद है, ना हमारा कोई विवाद है, ना जाटों से विवाद, कोई विवाद नहीं। संघर्ष है, जारी रहेगा आगे? संघर्ष तो खत्म है, संघर्ष कहीं है ही नहीं, संघर्ष तो बनाया जा रहा है जबरदस्ती। तो अब आगे की क्या रणनीति होगी? आप कोई रणनीति नहीं है, वो भी सब हमारे भाई हैं, हम भी उनके साथ है, वो हमारे साथ है, कोई दिक्कत नहीं किसी के साथ।